हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज द सॉलिड स्टेट। एंड यहाँ पर हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें पढ़ी है, नई नई चीजें पढ़ी है जो कि हमें पता नहीं थी और हमने लोअर क्लास में नहीं पढ़ी थी। अब हम इसके आगे पढ़ रहे थे बच्चों। डू यू रिमेम्बर हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी और उसका फॉर्मूला क्या है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कि पैकिंग एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है एंड फॉर्मूला क्या है, बिकॉज फॉर्मूला इज मस्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड्स। बच्चों इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पैकिंग इफिशिएंसी पर डिपेंड करते हैं। पैकिंग इफिशिएंसी पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनते हैं और बड़े आसान होते हैं। न्यूमेरिकल लिखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका आंसर बहुत छोटा सा होता है, बहुत नन्हा मुन्ना आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी का मतलब होता है पार्टिकल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया डिवाइड बाय उसे रहने को कितनी जगह मिल रही है। क्या बात समझ में आ रही है कि यूनिट सेल है, यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइड बाय उस यूनिट सेल का वॉल्यूम इनटू 100। यही हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम बॉडी सेंटर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम बॉडी सेंटर की तरफ चलते हैं। सो आई थिंक दिस इमेज इज द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्यों है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल इस वजह से है क्योंकि पार्टिकल्स यहां कॉर्नर में है और साथ ही में सेंटर में भी एक पार्टिकल है जो कि इस यूनिट सेल को सिंपल से प्रिमिटिव यूनिट सेल से सेंटर्ड यूनिट सेल में लेके गया है और यहां पर पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ बॉडी। पूरे बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसी वजह से इस यूनिट सेल का नाम है बॉडी सेंटर। अब जब हम इस बॉडी सेंटर यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमने देखा था कि एज लेंथ ऑफ दिस बॉडी सेंटर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 4/√3। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 4/√3 आया कहां से। तो जल्दी से हम हमारे बोर्ड पर चलते हैं और ये हमारा पार्टिकल है बॉडी सेंटर का। तो आपको ध्यान देना होगा कि बॉडी सेंटर में होता क्या है। इस तरीके से मेरा यूनिट सेल है बच्चों, राइट। हम एक्चुअली इस डेरिवेशन को पहले भी देख चुके हैं। इसमें होगा क्या कि जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल, एक पार्टिकल रहेगा यहां पर, एक पार्टिकल पीछे की कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, और एक जो सेंटर का पार्टिकल है वो बीच में इन दोनों को टच करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो पार्टिकल मैंने ड्रॉ किए हैं, 3 पार्टिकल, ये पीछे वाला कॉर्नर से लेकर सामने वाला नीचे का कॉर्नर जोड़ते हैं। ये कोई फेस की बात नहीं चल रही, ये अंदर की बात है बच्चों। अंदर की मतलब अगर मैं इसको नाम दे देता हूं A B C D E F G H, तो ये जो लाइन है ये BH की लाइन है बच्चों। B मतलब क्यूब का, अगर ऐसा क्यूब है तो इसका पीछे का राइट साइड, राइट पीछे का राइट साइड, और H हमारा फ्रंट का लेफ्ट बिलो वाला है। फ्रंट में बिलो ये टॉप का है, ठीक है। अब हमें BH को रिलेशन बनाना है। BH को रिलेशन इसलिए बनाना है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि एक रेडियस आएगी, यहाँ पे 2 रेडियस आएगी और यहाँ पे एक रेडियस, तो टोटल तो BH इज इक्वल टू 4R होने वाला है। ये तो आपको दिख ही रहा है BH इज इक्वल टू 4R। लेकिन BH की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई और भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें यहां पर इस HF की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। HF की वैल्यू, पहले हम HF की वैल्यू निकालेंगे। तो HF निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे FHG, ट्रायंगल FHG। क्या आप देख पा रहे हो ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, और ये जो साइड है वो A है, ये A है, ये A है, राइट। क्योंकि जो भी यूनिट, ये हमारा क्यूबिक यूनिट सेल है तो सारी जो साइड्स होंगी वो A होगी। तो HG भी A है और GF भी A है। तो हमारे यहां पर हम लिख सकते हैं कि HF² और HF इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं,
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं √2a, मतलब मेरे पास HF की वैल्यू आ गई है बच्चों कि HF की वैल्यू है √2a, और इसी को यूज करके अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूंगा बच्चों। मैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा लूंगा, अब यहां पर ध्यान देंगे, अब मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, कौन सा, BFH, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, कौन सा, BFH, ट्रायंगल BFH। अब इस ट्रायंगल में होगा क्या, हमें फाइंड आउट करना है BH, राइट। तो ट्रायंगल किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से BFH, तो ये राइट एंगल है, तो BH इज इक्वल्स टू हो जाएगा √BF स्क्वायर प्लस HF स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? अब BF स्क्वायर क्या होगा, BF क्या होगा बच्चों, A होगा, क्या होगा, ये भी A होगा, इसलिए हम A पुट करेंगे इसको, इट इज A, दिस वन इज A का स्क्वायर, और HF का स्क्वायर बच्चों, HF का स्क्वायर अगर मैं निकालता HF स्क्वायर, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2A का स्क्वायर, तो यहां पे आएगा 2A स्क्वायर। इसी की वजह से BH की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, और जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो BF इज इक्वल्स टू √3A, ये हमें मिल रहा है, BF की वैल्यू क्या मिल रही है, √3 है, लेकिन हमारे पास BF की पहले से वैल्यू है, सॉरी BF नहीं, हमें BH लिखना था, ओके सॉरी, इट इज BH नॉट BF, दिस इज BH, ये BH है, राइट, BH चल रहा था ना, ये BH, सो BH इज इक्वल्स टू √3A और BH इज इक्वल्स टू 4R है। अब हम इन दोनों को इक्वल बोलेंगे क्योंकि BH मतलब BH ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं बन जाएगा। सो BH की वैल्यू मुझे मिल रही है 4R इज इक्वल्स टू, मेरे पास आई √3A, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं और मेरी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। R की वैल्यू नहीं निकालता है, हम A की वैल्यू निकालते हैं, A इज इक्वल्स टू 4/√3R। आप कैसे भी निकाल सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन ये उल्टा पुल्टा एक समान ही रहने वाला है। तो A मतलब है हमारा एज लेंथ, क्या है A का मतलब, एज लेंथ है, और एज लेंथ इज इक्वल्स टू 4/√3R, मतलब कि जो हमारा यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है वो रेडियस के कंपैरिजन में 4/√3 है। इतना समझ गया, मतलब पहला पॉइंट हमको आ गया, हमें रिलेशन मिल गया A का। अब हम क्या करेंगे, A मिल चुका है, A हमें क्या मिला है, A इज इक्वल्स टू 4/√3R। क्या मैं इससे मेरे यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकता हूं बच्चों, कैन आई फाइंड आउट माई वॉल्यूम? तो इसी को यूज करके हम यहां पर यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, A क्यूब। सो A क्यूब है, A क्यूब में A की जगह पे मैं रख दूंगा 4/√3R का क्यूब, क्लियर है, R भी है यहां पर। अब इसका बस क्यूब करना है बच्चों, तो आप इसे यहां पर सॉल्व कर सकते हो, 4 4 16, 16 4 64 डिवाइड बाय 3, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 इंटू √3, 3 इंटू √3 तो 3√3 आएगा, 3√3R क्यूब। ये क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया हमको, यहाँ पे क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमारा टॉपिक, हमारा पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऐसा बोलो, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल कितने होते हैं बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट में बताएंगे कितने पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6 10 12 100 कितने होते हैं, 2 पार्टिकल। मैं एक यूनिट सेल की बात करूं कि एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं, तो BCC की यूनिट सेल में 2 पार्टिकल होता है बच्चा, पार्टी, सो 2 पार्टिकल्स। अब मुझे वॉल्यूम निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स का मतलब क्या होगा बच्चों, बताओ तो जरा, कि उन पार्टिकल्स ने कितनी जगह घेरी है, कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, तो 2 इंटू, या सिंपल वर्ड्स में मैं इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसको, वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स। और वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, मतलब कि एक पार्टिकल के वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इट इज ऑब्वियस। और बच्चा पार्टी, मुझे बताओ पार्टिकल का शेप क्या होता है, कौन सा शेप का है, कौन सा शेप का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोल सकता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पार्टिकल तो हमने स्फीयर ही माना है ना, पार्टिकल को हमने स्फीयर माना है, तो वो स्फीयर के शेप पे रहेगा, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब हमें क्या क्या मिल गया है, पहला हमें मिला वॉल्यूम ऑफ, चलिए देखते हैं हम, पहला हमें मिल गया है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितना है 64/3√3 आर क्यूब, ठीक है, 64/3√3 आर क्यूब, और यहाँ पे मिला 8/3 पाई आर क्यूब। तो हमें निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी। फॉर पैकिंग इफिशिएंसी बच्चों क्या करेंगे हम, पैकिंग इफिशिएंसी हमें निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैकिंग इफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, दैट इज क्या आएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, दोनों वॉल्यूम हमारे पास है। चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना आया था हमारा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल आया 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल का वॉल्यूम है ना, एक पार्टिकल के नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी सेंटर में 2 पार्टिकल रहते हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज 64/3√3 आर क्यूब, क्या है 64/3√3 आर क्यूब। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, इसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे, आर क्यूब कट गया। अगेन पैकिंग इफिशिएंसी में मल्टीप्लाई बाय 100 मैं भूल जाता हूं, लेकिन आप नहीं भूलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 बहुत ही आवश्यक है यहाँ पर, बिकॉज इफ देर इज नॉट 100 इट इज नॉट परसेंटेज। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चा पार्टी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू कैन सॉल्व दिस वन। आई विल नॉट गोइंग टू सॉल्व 8 पाई मल्टीप्लाइड बाय 3√3, ये नीचे का ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऊपर चले जाएगा, राइट, डिवाइड बाय 3 इंटू 64, फिर से यहाँ पर आप ये 3 को कैंसिल कर सकते हो, ये होगा 1/8, एंड यू कैन सॉल्व दिस इन डिफरेंट वे, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी है इसमें नहीं है। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू, है ना, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी, व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी क्वेश्चन। सो गो बैक एंड सी। सो जो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन की है, दैट एज लेंथ इज इक्वल्स टू 4r/√3। जो हमारा बॉडी सेंटर की बात करेंगे तो एज लेंथ हमारा 4r/√3 आएगा, एंड अगर उसको यूज करके हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो a क्यूब के टर्म में हमारा वॉल्यूम आएगा 4/√3r का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। एंड हमारे पास बॉडी सेंटर में कितने पार्टिकल है, हमारे पास 2 एटम है, 2 पार्टिकल है, इसलिए हमें ऑक्यूपाइड स्पेस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पार्टिकल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों,
कितना वैल्यू आ रहा है, दैट इज 68%। मतलब कि अगर मैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करूं तो इसमें 68% पैकिंग एफिशिएंसी आता है। हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल यूनिट सेल की बात की थी, या इसको हम सीसी सिंपल यूनिट सेल, ओके। सो हियर 52.4 आया था। डू यू रिमेम्बर सिंपल यूनिट सेल का कितना आया था, 52.4। और अभी हमने बॉडी सेंटर्ड की बात की तो बॉडी सेंटर्ड में कितना आ रहा है, 68%। तो मुझे बताओ किसका पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है, बॉडी सेंटर्ड का। इसका मतलब कि पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैक होंगे तो ज्यादा अच्छे से पैक होंगे, उनमें ज्यादा जगह नहीं बचेगी। सी हियर, यहां पर हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है वॉइड के बारे में। तो आप बोलोगे सर आपने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा है, वॉइड का परसेंटेज नहीं बताया। अरे बेटा, हमने पैकिंग एफिशिएंसी क्या कहा है कि यूनिट सेल में पार्टिकल ने कितनी जगह घेरी है उससे हमने पैकिंग एफिशिएंसी बोला। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ कि पार्टिकल ने जितना घेरा है ये इतना हो गया, तो जो बची जगह है वो तो खाली होगी ना, वो वॉइड में आएगी। रिमेंबर दैट कि जो इसमें से बची स्पेस है, बची मतलब अगर मैं बॉडी सेंटर्ड की बात करूंगा तो बचेगी कितनी, 100 में से 68 माइनस कर दो तो कितना आएगा बताओ जल्दी, 32%। 32% वॉइड रहेगा बॉडी सेंटर्ड में। और वही अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करूं तो सिंपल यूनिट सेल का अगर मैं वॉइड की बात करता हूं, वॉइड की कितना जगह खाली है तो कितना आएगा बताओ मुझे, 47.6% अप्रोक्सीमेटली। आप कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा। आई थिंक इट इज राइट। अगर गलत होगा तो आप कमेंट में मुझे बता देना कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहां पर हमने डिस्कस किया अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, समझ में आया, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स पर, कॉम्पिटिटिव पर, एंट्रेंस में, हर जगह। यही इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सेगमेंट है। इस चैप्टर में ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, और जो न्यूमेरिकल्स है ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स है। आपको मैथमेटिक्स यूज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल बेसिक चीजें क्या थी, यहां पर हमने क्या यूज किया, कौन से पॉइंट यूज किए, चलिए जल्दी से इसको देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। What are the basic point for this body center के लिए क्या क्या हमारे मेन पॉइंट थे। बॉडी सेंटर में हमारे पास दो पार्टिकल रहते हैं। दूसरा, एज लेंथ का जो रिलेशन है 4a = 4r/√3। फिर हमने इसको पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। जस्ट व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसको क्यूब कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3r³। लेकिन दो पार्टिकल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इन्हें हमने डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया। फाइनली वी गॉट द पैकिंग एफिशिएंसी 68%। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो दैट इज फॉर टुडेस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना पैकिंग एफिशिएंसी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी उसमें ही होता है। और हम चेक करेंगे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, और फिर हम बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं सिंपल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, और फिर उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी एफिशिएंसी सबसे अच्छी है। तो उसके लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।